स्वागत है आपका ज्ञान की इस पावन दुनिया में। चलिए तो अब गीता को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे अर्जुन कह रहा है कि मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। अब अर्जुन यहाँ बस कमाल पर कमाल कर रहा है। इतनी सब बातें बोलने के बाद कि स्वजन समुदाय को देखकर त्वचा जल रही है, मुख सूख रहा है, लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ। अब इतनी गड़बड़ तो अर्जुन कर चुका है, अब वो उसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है और फिर कह रहा है कि मैं विजय नहीं चाहता। और महाराज ने पिछले 40 साल से अपने जीवन में दूसरा कुछ किया ही नहीं है। पिछले 40 वर्ष से अर्जुन सिर्फ विजय चाह रहा है, वो सिर्फ राज्य चाहता है। वो कह रहा है मैं ना ही विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ, ना सुखों को चाहता हूँ। इतनी कमाल कमाल की बातें कर रहा है अर्जुन। हमारे सन्यासी लोग भी तो यही सारी बातें करते हैं। मैं ना धन चाहता हूँ, ना ही माया चाहता हूँ। पहले उन्हें पूछना कि धन कमाना आता भी है। ऐसे चाहने से क्या तुम्हें धन मिल भी जाएगा? आपके ना चाहने का क्या मतलब है? यहाँ कोई आपको धन थाली में परोस के नहीं दे रहा, अपने कर्मों द्वारा धन कमाना पड़ता है। मैं धन नहीं चाहता तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई आपको थाली में परोस के देगा और आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। अर्जुन भी ठीक ऐसी ही बातें कर रहा है, जैसे कोई आएगा और उसे बोलेगा लो अर्जुन भाई, ये आपकी विजय, ये आपका राज्य, ये सुख आप ले लो। तो सीधी सी बात है कि ऐसे नहीं ही मिलने वाला। तो फिर अर्जुन कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं चाहता? अगर तुम्हें वो सब कुछ मिल जाए और फिर तुम उन सारी चीजों को छोड़कर दिखा दो तो कोई बात है, तब हम भी मान लेंगे कि हाँ वाकई अर्जुन राज्य नहीं चाहता। इन्हीं को मार कर जब अर्जुन महाभारत के बाद भी करीब 40 साल जिया और उन 40 सालों में एक बार भी अर्जुन कृष्ण से ये नहीं बोला कि अरे कृष्ण राज्य में ना मजा नहीं है। सो थोड़ा सा आप भी समझने की कोशिश करिए। ये जो बातें हैं कि मैं ना विजय चाहता हूँ ना राज्य चाहता हूँ, ये सब बस हारे हुए सन्यासियों की बातें हैं, क्योंकि ये सब लोग जिंदगी से हारे हुए हैं। मैं मोह नहीं चाहता, मैं माया नहीं चाहता। तो महाराज तुम्हें दे कौन रहा है? मोह में माया में रहने के लिए बहुत बुद्धि लगती है, मेहनत लगती है। तो आप होते कौन है ये बोलने वाले कि मैं नहीं चाहता हूँ? मैं नहीं चाहता ये बिल गेट्स कह सकता है, ये अल्फ्रेड नोबेल कह सकता है, जिसके पास है और वो पूरा का पूरा दान में दे रहा है। वो ये बात कह सकता है कि मैं नहीं चाहता हूँ। तुम कौन सा नहीं चाहते हो? इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। और नहीं चाहते हो कह के भी अगर मौका मिलता है तो आश्रम तो बढ़ ही जाते हैं इनके। बस यही हाल अर्जुन का भी है। अभी अगर कोई ये गारंटी दे दे कि अर्जुन तू तो पक्का जीत रहा है ये युद्ध, लेकिन ये सारे तेरे रिश्तेदार हैं, तो अभी के अभी अर्जुन चेंज हो जाएगा कि रिश्तेदार नहीं, ये लोग तो पापी है। तुरंत वो अपने आप को चेंज कर लेगा। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उसे चेंज होने में। गीता समझने में बस यही एक बाधा है कि महाभारत चलाने वालों ने महाभारत के एक एक कैरेक्टर को भगवानों से भी बड़ा बना दिया है और इसीलिए हम इसे समझ ही नहीं पाते। अर्जुन एक बहुत ही साधारण व्यक्ति है, बिल्कुल हमारे जैसा, और कृष्ण तो उससे भी साधारण है, एकदम शांति प्रिय व्यक्ति है वो। तो अब अर्जुन कह रहा है कि मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य और ना ही सुखों को। जो चीज वो 40 साल से चाह रहा है, इन्हीं लोगों से वो इतने सालों से झगड़ रहा था, तब इसमें से एक भी उसे स्वजन नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा जहाँ से हम ये कह सके कि ये इनके स्वजन हैं। अर्जुन ने तो बचपन में भी इन्हें नहीं छोड़ा जब ये सब साथ में पढ़ते थे। इसीलिए आप जरा समझिए, रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन क्या कहता है। बस अभी ही 2 श्लोक पहले ही वो बोलता है कि मेरा रथ खड़ा करो कृष्ण। क्यों? ताकि मैं दुर्बुद्धि दुर्योधन का कौन कौन साथ दे रहा है ये देख सकूं। तो महाराज उसी समय बोल देते कि मैं अपने स्वजनों को देखूं, मैं अपने भाइयों को देखूं, लेकिन नहीं, तब तो अर्जुन बड़े जोश में था, दुर्बुद्धि दुर्योधन को देखूंगा। फिर उसने देखा कि उस दुर्बुद्धि के साथ कौन कौन खड़ा है, तो इसकी अपनी बुद्धि ही चली गई। समझ रहे हैं आप? उस समय अर्जुन ये बात नहीं बोला कि मैं अपने बड़े भाई दुर्योधन को देखूं कि उनके साथ कौन कौन है। कौन भ्राता भाई, यहाँ तो दुर्बुद्धि दुर्योधन को देखूं। हम भी तो अपने जीवन में यही करते हैं ना।
वो पत्नी सामने होती है तब पति कहता है, अरे तुम तो पूरी दुनिया में एक हो। और फिर जब अपने दोस्तों के साथ बैठता है तब, छोड़ना उस पागल की बातें, दिमाग ही कहाँ है उसमें तो पीछे तो वो बोल रहा है कि दुर्बुद्धि दुर्योधन, और सामने आते ही उसकी खुद की बुद्धि ठिकाने पर आ जाती है। ठीक वैसा ही आप भी लोगों की बातों पर, उनके शब्दों पर, उनके व्यवहार पर ध्यान दीजिए। चीजों को बारीकी से पकड़ने की, समझने की कोशिश करिए, जैसे कृष्ण किया करते थे। धीरे धीरे आप भी कृष्ण की तरह इतने माहिर हो जाएंगे कि कोई भी आपके सामने चाहे कुछ भी बोले, चाहे कितनी ही सफाई से, इमोशनल होके भी आपके सामने झूठ बोलने की कोशिश करे, तब भी आपको उसकी सारी सच्चाई का पता लग ही जाएगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप इस सफर में मेरे साथ साथ उस ज्ञान के अथाह सागर में उतरते चले जाएंगे और अपनी जिंदगी को सुख और समृद्ध बनाएंगे, जिसमें कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ, प्यार, सुख, शांति और सुकून। तो मिलते हैं भगवद गीता के ज्ञान से भरे और भी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।